भारत का महाकाव्य महाभारत, भारत भूमि, ज्ञान, संस्कृति और कहानियों की भूमि। यहाँ एक कहानी है जो समय की शुरुआत से गूंजती रही है, एक ऐसा महाकाव्य जो लाखों को प्रेरित करता है और मंत्रमुग्ध करता है। यह महाभारत की कहानी है, एक ऐसा महाकाव्य जो मानव भावनाओं, संघर्षों और नियति की जटिलताओं को उजागर करता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म और अधर्म, प्रेम और त्याग, ईर्ष्या और भाईचारे के शाश्वत संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो जीवन के हर पहलू को छूती है, जो हमें चुनौती देती है और हमें अपनी नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। ऋषि वेदव्यास की दृष्टि। महाभारत की कहानी ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखी गई है, जो स्वयं इस महाकाव्य के एक पात्र हैं। वेदव्यास की दृष्टि अद्भुत थी। उन्होंने एक ऐसी कहानी बुनी जो जटिल और बहुआयामी है, जो विभिन्न पात्रों, उनके जीवन और उनके द्वारा लिए गए फैसलों की पड़ताल करती है। महाभारत का पहला शब्द धर्म है। यह कोई संयोग नहीं है। व्यास हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक धर्म क्षेत्र है, जहां हमें लगातार सही और गलत के बीच चयन करना पड़ता है। कुरुवंश, एक गौरवशाली विरासत। महाभारत की कहानी कुरुवंश के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंश था जिसने प्राचीन भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। कुरुवंश का इतिहास वीरता, बलिदान और महानता की कहानियों से भरा है। हालांकि हर महान राजवंश की तरह कुरुवंश भी आंतरिक संघर्षों और शक्ति संघर्षों से अछूता नहीं था। इन संघर्षों ने अंततः महाभारत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने इस राजवंश के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हस्तिनापुर के वारिस। कुरुवंश की दो मुख्य शाखाएं थीं, पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। पांडु, जो अंधे थे, को राज्य से वंचित कर दिया गया था और उनके 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को वनवास में जीवन बिताना पड़ा। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों, जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, को हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाता था। यह उत्तराधिकार का संघर्ष महाभारत के केंद्रीय संघर्षों में से एक बन गया। पांडु और धृतराष्ट्र के बीच का रिश्ता जटिल और बहुआयामी है। पांडु, जो धर्मी और न्यायप्रिय थे, जनता के प्रिय थे। दूसरी ओर धृतराष्ट्र अपनी अंधता और अपने पुत्रों के प्रति अपने अंधे प्रेम से ग्रस्त थे, अपनी महत्वाकांक्षाओं और असुरक्षाओं से प्रेरित थे। इन दोनों भाइयों के बीच का द्वंद्व मानव स्वभाव के दो पहलुओं, अच्छाई और बुराई, प्रकाश और छाया, का प्रतीक है, जो हम सभी के भीतर मौजूद हैं। जैसे जैसे पांडव और कौरव बड़े हुए, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता और तेज होती गई। कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन, पांडवों से ईर्ष्या करते थे और उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए खतरा मानते थे। इस ईर्ष्या ने दुर्योधन को पांडवों को नष्ट करने के लिए कई क्रूर और कपटपूर्ण प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, जिसका समापन महाभारत युद्ध में हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का चरम बिंदु है। यह एक ऐसा युद्ध था जो 18 दिनों तक चला, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए और कुरुवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह युद्ध केवल 2 परिवारों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच एक लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध हमें याद दिलाता है कि हिंसा और युद्ध की कीमत कितनी भारी होती है, और ये हमेशा विनाश और पीड़ा का कारण बनते हैं। महाभारत केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, यह मानव अस्तित्व का दर्पण है। यह उन सार्वभौमिक विषयों और संघर्षों की पड़ताल करता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। प्यार और नफरत, कर्तव्य और इच्छा, स्वतंत्र इच्छा और नियति। महाभारत के पात्र अपनी खामियों और जटिलताओं के साथ हमें अपनी खुद की नैतिकता और हमारे द्वारा हर दिन किए जाने वाले विकल्पों पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं। महाभारत एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें चुनौती देती है, हमें प्रेरित करती है और हमें जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले लड़ा गया था, लेकिन इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे।
यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक गूंजती रहेगी, जो हमें मानव भावना की शक्ति और जीवन की यात्रा की जटिलता की याद दिलाती है।